धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हर एक घर में दिया जले अनाज भी हो। जी हां, ध्यान से सुनिए, हर एक घर में दिया जले अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो, यानी कि प्रदर्शन भी होना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज भी उठनी चाहिए कि हर घर में दिया क्यों नहीं है और हर घर में अनाज क्यों नहीं है, यानी कि खाने के लिए क्यों नहीं है। जगजीत सिंह की बड़ी मशहूर गजल है, अभी यूट्यूब पे जाके आप सुन सकते हैं। सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे आज की राजनीति ने भारत के हालात बना दिए, उस पर एक एक अल्फाज, एक एक शब्द सटीक साबित हो रहा है। वैसे इस गजल का इस्तेमाल धूप फिल्म में भी किया गया है, जिसमें कहानी दिखाई और बताई गई है कि एक फौजी जब शहीद हो जाता है तो उसके बुजुर्ग माँ बाप, जिनको कहा जाता है कि पेट्रोल पंप आपको दिया जा रहा है, पेट्रोल पंप लगाने के लिए ज़मीन दी जा रही है, और उसके बाद वो नंगा नाच उस परिवार के साथ, जो शहीद का परिवार है, किस तरीके से होता है वो आप देख सकते हैं। इस फिल्म में ओम पुरी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। अब छोड़ते हैं फिल्म की कहानी, आते हैं गजल के शब्दों पर। तो गजल के शब्द हैं कि हर एक घर में दिया जले अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। एहतजाज करना, आवाज उठाना इस वक्त इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि कुछ तस्वीरें अयोध्या से सामने आई हैं, जो तस्वीरें आप देख नहीं सकते अगर आप इंसान हैं। वैसे तो आपके सामने सैकड़ों लोग मरते रहे, बलात्कार होता रहे, लूटते पीटते रहे, कोई फर्क अब पड़ता नहीं है, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ सोचने विचारने को विवश कर रही है। पहले देख लीजिए। पकड़ लो ये अयोध्या की तस्वीर बताई जा रही है। ये महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कुछ लोग हैं, दियों से तेल उड़ेल रहे हैं, अपने बर्तनों में प्लास्टिक की कैन लिए हुए हैं, इसके अलावा और तमाम सामान लिए हुए हैं, तेल को इकट्ठा कर रहे हैं। शायद उन्हें लग रहा हो कि ये सरसों का तेल है, हम लोग इससे अपने घर का खाना पका लेंगे। लेकिन इस तस्वीर की मार्मिकता को समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ लाखों दिए जलाए जा रहे हैं, 12-12 लाख दिए जलाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो कैमरे के जरिए तमाम बड़ी बड़ी तस्वीरों को पूरे देश दुनिया में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसी अयोध्या से जब दिन निकलने के बाद ये तस्वीर आती है, जब उस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद ये तस्वीर आती है, तो ये तस्वीर बहुत कुछ झकझोर के रख देती है। ये अलग बात है कि इस तस्वीर को भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगे पत्रकार दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कुछ और दिखा रहे हैं जो सत्ता को भा रहा है। लेकिन ये बहुत ही चिंता करने वाली और झकझोर करने वाली तस्वीर है इन लोगों के लिए। ये तेल, आप जानते हैं खाने का तेल आज कितना महंगा हो चुका है, 200 रुपये किलो हो चुका है। ये लोग आके कैसे अपने बर्तनों में अपने उसको उड़ेल रहे हैं और उसको अपने घर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पे बहुत वायरल किया जा रहा है। राजभर की पार्टी के एक नेता हैं मिस्टर पीयूष, उन्होंने भी इसे डाला है। इसके अलावा कई और लोगों ने डाला है और सवाल उठाया है कि जो 12 लाख दिए जलाए गए हैं उनसे क्या मिला, क्या किसी के गरीब के घर में रोशनी हुई, या अपनी जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको बढ़ावा देने के लिए सिर्फ ये एक शो ऑफ किया गया है। इसी क्रम में जब हमने सर्च किया तो हमारे सामने ट्विटर अकाउंट आ गया सूर्य प्रताप सिंह का। आप जानते हैं देश के जाने माने पूर्व आईपीएस हैं और योगी सरकार के खिलाफ जो है सख्त अल्फाज में अपनी बातों को रखते रहते हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ कई सारे मुकदमे, कोरोना के दौर में जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उन्होंने कह दिया कि लोग मर रहे हैं और लोगों को नदी किनारे दबाया जा रहा है, लोगों की लाशें नदी में बह रही हैं, उस पर सवाल उठाए तो कई मुकदमे कर दिए गए। हालांकि इनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ मामलों में शायद ये जमानत ले चुके हैं। बेहतर है, इनकी स्थिति आप जानते ही हैं, जो अमिताभ ठाकुर हैं आईपीएस, उनके जैसी नहीं बन पा रही है। वरना जैसे उनको घसीट कर, जो कल पुलिस वाला एक आईपीएस ऑफिसर के कमरे के में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता था, ऑफिस में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, वो उनको घसीट के ले गया। हो सकता है किसी दिन कोई ऐसी तस्वीर भी आए कि इनको भी ले जाया जाए। लेकिन यहाँ ये फ़र्क हो सकता है, ये आलोचना करते हैं, इन्होंने चुनाव लड़ने का आदित्यनाथ योगी के सामने ऐलान नहीं किया है, शायद इसलिए बचे हुए हैं। तो इन्होंने लिखा 12 लाख दिए, 36,000 लीटर सरसों का तेल,
और 50% से ज़्यादा गरीब जो जनता है वो भूखी रहती है, उसके पास रोटी नहीं है। ये लिखते हुए ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और लगातार हमला बोला और कहा कि ये नज़ारा देखकर लगता है आज अयोध्या में भगवान श्री राम अवश्य पधारे होंगे। अब दूसरी तस्वीर जो खुद मैं आपके सामने रख रहा हूं आदित्यनाथ योगी के हवाले से। पहले उन्होंने रामकथा पार्क के अंदर और फिर सरयू किनारे पहुंचकर जहां उन्होंने आरती की, वहां भी अपना उन्होंने संबोधन दिया लेजर शो वाले प्रोग्राम से पहले, और उन्होंने ऐलान किया कि मोदी सरकार ने भले ही नवंबर तक राशन देने का ऐलान कर रखा था, दीपावली तक जो राशन देने का ऐलान कर रखा था, केंद्र भले ही उस योजना को खत्म कर दे, लेकिन प्रदेश सरकार अभी उस योजना को आगे बढ़ा रही है। मई तक वो योजना चलती रहेगी। अब राशन के साथ तेल भी दिया जाएगा, नमक भी दिया जाएगा, दाल भी दी जाएगी। उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री अन्न योजना मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। ये योजना नवंबर तक है, लेकिन अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ और इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है इस योजना को हम लोग होली तक लेकर के जाएंगे और होली तक लेकर के जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत हमने कुछ और चीजें इसके साथ जोड़ी हैं। एक, अंत्योदय का जो कार्ड धारक है उन्हें हम 35 किलो राशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फ्री में देंगे हर अंत्योदय कार्ड धारक को। लेकिन साथ साथ राशन में चावल और गेहूं ही नहीं मिलेगा, अब उसमें दाल भी देंगे, तेल भी देंगे और नमक भी देंगे। अब यहाँ अपने मन से सोचिएगा, एक और लाखों रुपए इन तमाम चीज़ों पे बर्बाद कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत विकसित प्रदेश बनता जा रहा है, अब बीमारू प्रदेश नहीं रहा है। यहाँ की इकोनॉमी जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई है। और दूसरी ओर कह रहे हैं कि 15 करोड़ लोगों को राशन देंगे। 15 करोड़ में सोचिएगा कि इन्होंने सबको एक समान खड़ा कर दिया। कहते थे जिसके कम बच्चे वो भी अच्छा, जिसके ज़्यादा बच्चे वो भी अच्छा, लेकिन इनकी भाषा में अगर आपने सुना होगा कि ज़्यादा बच्चे हैं तो 35-35 किलो उसको मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो होगा। इनके नेता इस तरीके की बात बोल रहे हैं, यानी कि दिखा रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको ज़्यादा राशन मिल रहा है। तो क्या लोग इस स्थिति को चाहते थे इस देश के अंदर कि लोग सरकार के राशन पर निर्भर होकर रह जाएँ और ये फिर भी दावे करें विकास के? बाकी आप सोचिएगा, हर एक घर में दिया जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो, प्रदर्शन भी होना चाहिए, इस पे आवाज़ भी उठनी चाहिए। हालांकि आवाज़ जिस तेज़ी से उठनी चाहिए वो आवाज़ें सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक तस्वीर भी है और चिंताजनक घटनाक्रम भी है और सरकार कह कुछ रही है, दिख कुछ रहा है, पर सच्चाई असल में कुछ और ही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दिन इजाज़त।